हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का काव्य खंड का अध्याय 12, जिस पाठ का नाम होगा मेरे बिना तुम प्रभु। और पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है रेनर मारिया रिल्के। इस पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके सामने जो है सॉल्यूशन कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन ए में है जीवनानंद दास, बी में है अनामिका, सी में सुमित्रानंदन पंत और डी में है रेनर मारिया रिल्के। तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसको देखेंगे ध्यान से। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ऑप्शन ए में है ईश्वर का, बी में है भक्त का, सी में है प्रकृति का और डी में है माया का। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ईश्वर का। ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है कि कौन सी कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ऑप्शन ए में है लौट कर आऊंगा फिर, बी में है मेरे बिना तुम प्रभु, सी में है अक्षर ज्ञान और डी में है हमारी नींद। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। ऑप्शन ए में है जल पात्र, बी में है मदिरा, सी में है विष और वृत्ति और डी में है सभी। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन ए में है अंग्रेजी, बी में है जर्मन, सी में है रूसी और डी में है फ्रांसीसी। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जर्मन भाषा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। ऑप्शन ए में है अक्षर ज्ञान, बी में लौट कर आऊंगा फिर, सी में मेरे बिना तुम प्रभु और डी में है मातृभूमि बंगाल। तो छठा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेरे बिना तुम प्रभु। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोला है कि मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में है जीवनानंद दास, बी में है रेनर मारिया रिल्के, सी में है कुंवर नारायण और डी में है बीरेन डंगवा। तो सातवां का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां। आठवां नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन ए में है जर्मन, बी में है ब्रिटिश, सी में है फ्रांसीसी और डी में है चीनी। तो आठवां का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मन भाषा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। ऑप्शन ए में है भक्त का, बी में है प्रभु का, सी में है मानव का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभु का। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभु का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। ऑप्शन ए में है मानव के, बी में है पशु के, सी में है प्रभु के और डी में है नारी के। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रभु के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। ऑप्शन ए में है रौद्र, बी में है भक्ति, सी में है वीर और डी में है श्रृंगार। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्ति। ऑप्शन नंबर बी यानी भक्ति।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखेंगे ध्यान से। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया में, बी में फ्रांस में, सी में जापान और डी में ग्रीक। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 4 दिसंबर 1865, बी में 4 दिसंबर 1875, सी में 4 दिसंबर 1885 और डी में 4 दिसंबर 1895। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 दिसंबर 1875। 4 दिसंबर 1875। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने दिया था? ऑप्शन ए में है वीरेंद्र डंगवाल ने, बी में जीवनानंद दास, सी में कुंवर नारायण और डी में है धर्मवीर भारती। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है अनामिका, बी में रेनर मारिया रिल्के, सी में जीवनानंद दास और डी में है मैक्स मूलर। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर बी यानी रेनर मारिया रिल्के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? क्या नाम? और ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2023 में 25 में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है पाब्लो नेरुदा, बी में है वास्को पोपा, सी में जोसेफ रिल्के और डी में है धर्मवीर भारती। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जोसेफ रिल्के। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1925 ईस्वी में, बी में 1926 ईस्वी में, सी में 1927 और डी में 1928 ईस्वी में। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? ऑप्शन ए में है पड़ोसी को, बी में साधु को, सी में भक्त को और डी में प्रभु को। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभु। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? ऑप्शन ए में है गीतात्मक, बी में भावात्मक, सी में है प्रतीकात्मक और डी में है रहस्यात्मक। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गीतात्मक। ऑप्शन नंबर ए यानी गीतात्मक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? उनकी माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है कार्नेलिया, बी में मारिया, सी में मरियम और डी में है सोफिया। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सोफिया। इसके साथ जो है इस पार्ट का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है उसको हम सॉल्व करा दिए। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।